गुम है किसी के प्यार में अभी जो जिस तरीके से उसकी टीआरपी है, लाइक पहले जैसे नहीं है। पहले लाइक ऊपर नीचे होते रहता है और वो तो जिंदगी है, जब तक ऊपर नीचे हो रहा है इंसान तभी तक वो चलता है। लाइन सीधी हो गई तो इंसान गया। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरीके की जो लीप पे लीप आए जा रहा है, किसी न किसी अलग सीरियल से वो स्टोरी लाइन कुछ मैच हो रही है, शायद ऑडियंस इसके लिए। हाँ, हो सकता है कि ऑडियंस शायद, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गए। हम हमेशा से नंबर 1 नंबर 2 पे रहते थे। उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब टॉप 5 से आई थिंक रेयरली बाहर गए। बट ऐसा है कि शायद मैं ये नहीं कहूँगी कि ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट तो किया ऑडियंस ने, तभी हम, नहीं तो आजकल नंबर 5 तक भी टिकना बहुत मुश्किल है। एक्सेप्ट तो किया, बट हाँ, वो कांस्टेंट लोगों का कंपैरिजन था किसी और शो से, जबकि हमारे राइटर्स ने भी कोशिश की कि उससे हटके कुछ किया जाए। बट शायद उनको लगा कि स्टोरी आगे बढ़ाने का मौका है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि लीप लेते हैं। तो अच्छा ही है शो के लिए भी। तो चलते हैं भाई, गुम है किसी के प्यार के सेट पर टीम वर्क कैसा होता था वहाँ पे, लाइक। बहुत अच्छा। मैं आज तक शायद मेरा बेस्ट टीम है ये जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। हमारे डायरेक्टर इतने अच्छे हैं कि कोई बाहर के शो का आर्टिस्ट भी अगर हमारे शो में आया है तो वो भी यही बोल के जाते थे कि यार डायरेक्टर बढ़िया है, क्योंकि हमेशा उनके फेस पे स्माइल, कभी किसी को डांटते नहीं है। हाँ, ऐसा आता है टाइम कि डांट देते, बट प्यार से। बेस्ट टीम टू वर्क विद। प्रोडक्शन हाउस, मुझे कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम ही नहीं हुई। कभी कुछ इमरजेंसी है, कुछ मैं दूसरा कुछ करना चाह रही हूँ, 2 दिन का कहीं मुझे म्यूज़िक वीडियो मिला है, कुछ एडजस्टमेंट चाहिए, तो उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि हम आप तो हमारे साथ 25 दिन का एग्रीमेंट करके बैठो, आप नहीं जा सकते। वेरी सपोर्टिव हमेशा। इवन प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स, उन्होंने बोला कि जो भी है हमेशा सपोर्ट में ही रहे। तो बेस्ट टीम टू वर्क विद। को एक्टर्स भी सभी अच्छे थे। और जिसके साथ में सबसे ज़्यादा सीन करती थी, भाविका, वो तो मतलब जान है मेरी, समझ लो। जैसी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग ऑन स्क्रीन से ज़्यादा अच्छी है। तो दो बहनें ऑन स्क्रीन भी है तो ऑफ स्क्रीन भी है। तो बेस्ट टीम, मैं तो बहुत मिस करूँगी सबको। ये सवाल तो आपको बहुत जगह से आने वाला है, अभी से मैं बता देता हूँ कि क्या अभी भी आप टच में हैं? सबसे सबसे मेरे को डायरेक्टर के भी फ़ोन आते हैं, प्रोडक्शन टीम से भी फ़ोन आते हैं, भाविका से तो रोज़ ही बात होती है। हार्डली कभी ऐसा एक दिन गुजरता है कि बात नहीं हो। तो टीम सबसे सबसे टच में हूँ मैं। बाकी नए जो एक्टर्स अभी आए थे उनके साथ मुझे इतना मौका मिला नहीं काम करने का, तो शायद उनसे उतना टच में नहीं हूँ। बट इससे पहले लीप में जो भी थे, जैसे वैशाली मैम हो गई, इवन स्टार्टिंग में किशोरी मैम, हमारी अश्विनी आजी, सबसे मैं टच में हूँ। जो डे 1 से थे, सीजन 1 के गुम में से जो 2 में आए थे, उनसे भी मैं टच में हूँ। तो वो लोग भी बहुत स्वीट थे। टच में तो सबसे ही हूँ। जब से आपने करियर की शुरुआत की है, लाइक तब से और 2024 तक कौन से ईयर से आपको थोड़ा-सा शिकायत है और कौन से ईयर से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है? लाइक 2025 से उम्मीद तो 100% होगा। हाँ, 25 से भी उम्मीद है, 26 से भी उम्मीद है, आगे के आने वाले सारे सालों से उम्मीद है। और शिकायत मैं ऐसा नहीं कहूँगी, देखो ऊपर लाइफ है, ऊपर नीचे होता है। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई साल मेरे लिए अच्छा नहीं था, तो उस साल में भी मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। अगर वो बुरा टाइम मैंने ना देखा होता तो मैं स्ट्रांगली अच्छे टाइम को फेस नहीं कर पाती। आज मैं यहाँ शायद इसलिए हूँ, या इतनी बड़ी बात इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने चीज़ें देखी। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसे मिल जाती है ना, तो शायद उस चीज़ की कदर भी नहीं रहती है। आपको जब बहुत मेहनत करके धीरे धीरे आप किस स्टेप्स आगे बढ़ते हो तो आपको बहुत कदर होती है। आज मुझे बहुत कदर है कि नहीं यार, काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे मिलने के लिए मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई साल से मुझे नाराज़गी है, क्योंकि सीखने को ही मिला है मुझे। ना, बिना सीखे तो यहाँ तक नहीं आ सकते। क्यों, मैं तो एकदम रॉ थी, जैसे मैंने बोला। जिन्होंने विरार से लाइक सफ़र किया हो और इन्फिनिटी मॉल में अपने कपड़े और खुद को उन्होंने बदलने की कोशिश की हो, जो भी मेकअप का जो भी उस समय साधन हो उनके पास, जो भी फैसिलिटीज़ हो, तो वो मतलब उनकी सोच आज क्या हो सकती है मैं नहीं बता सकता। आई मीन मैं देख सकता हूँ उनको और मैं प्राउड करता हूँ कि लाइक आप आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। क्योंकि आपने बहुत दिल से और जेन्युइन तरीके से आपने ये मुकाम पाया हुआ है। अ, भाविका के साथ कोई ऐसी चीज़ें जो आज ऑन कैमरा आप शेयर करना चाहो जो हाल-फिलहाल में आपने
बहुत ज्यादा फन किया हो, एक ही चीज। फन तो हमेशा करते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाविका अपने दोस्तों को लेकर बहुत जेलस है। उसे ज़रा नहीं अच्छा लगेगा अगर मैं किसी भी लड़की से बात करूँ, वो ऐसे देखती है, उसके पास जाएगी, उसके रूम में जाएगी, रुक तू अभी तो शी इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट हर फ्रेंड्स। बट बहुत स्वीट लड़की है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट, प्यारी और छोटी बहन की तरह है। कभी कभी बड़ी बहन भी बन जाती है मेरी, समझाती है कुछ चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें मैं समझाती हूँ, कुछ वो समझाती है। पर हमारा बॉन्ड तो बहुत अच्छा रहा है। मुझे हार्डली याद है मैं अपने मेकअप रूम में कब बैठती थी, सिर्फ मेकअप करने के लिए। उसके बाद पैकअप तक मैं सिर्फ उसी के रूम में। अब पूरी टीम को पता था कि यहाँ नहीं है तो वही होगी। बात करते हैं अब, थोड़ी सी पर्सनल है। हाँ। अगर हम आपको सुष्मिता सेन कहते हैं तो लाइक सुष्मिता सेन ने शादी भी कर ली, तो कब आपकी बारी? लाइक मम्मी पापा ने अब तक कोई लड़का देखा? सुष्मिता ने शादी नहीं की। नहीं, लड़के तो देख रहे हैं, ऐसा नहीं लड़के देख रहे हैं, ऐसा ना, ऐसा कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं देख रहे, बट मम्मी ऑफ कोर्स चाहती है कि शादी कर लूँ, बट लड़का मिले तब तो शादी करूँ ना मैं तो चाहती हूँ कि कोई मिले और मैं कर लूँ क्या क्वालिटी होनी चाहिए लड़कों की, भाई बताइए मैडम आप। क्वालिटीज देखो, सबसे पहली बात लॉयल होना चाहिए और प्यार करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं चाहती हूँ प्यार बहुत करे, पैम्पर करे, प्यार करे, लॉयल हो, केयरिंग हो। दिखने में भी चलो इतना कोई मेरा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा सिक्स पैक्स एब्स वाला ही चाहिए, बट हाँ थोड़ा पर्सनालिटी वाइज अच्छा हो। बस यही तो क्वालिटीज आई है। थिंक सारी क्वालिटी ना कार्तिक आर्यन के अंदर है। आई मीन क्योंकि मैंने प्यार का पंजनामा उनके साथ शूट किया था उनकी पहली फिल्म लव रंजन सर हमारे साथ, हमारे आप ऐसा मत बोलो, मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी सपनों में चली जाऊंगी उसके पीछे तो इतनी लड़कियां है यार तो कभी ऐसा लाइफ में रहा है आपने किसी को डेट किया हो और लाइक रहा हो कोई अफेयर ऐसा? हाँ। हाँ, था, ब्रेकअप हो गया, काफ़ी लंबा था, बट नहीं चला। 3 साल का रिलेशनशिप था, तो नहीं चल पाया, बिकॉज नहीं थे साथ में, लिखा नहीं था बनना। तो वही उसी चीज़ से मैं सीखी हूँ, क्योंकि उससे निकलने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि वो एक ऐसा जोन था कि मैं अपने आप को भूल गई थी। मैं ये भी भूल गई मैं क्यों आई थी मुंबई, क्या करने आई थी। गलती मेरी भी थी, क्योंकि किसी को इतना समर्पित नहीं करना चाहिए अपने आप को कि सामने वाला आपको ग्रांटेड लेने लगे, तो वो आपकी गलती होती है। तो मैं, बट शायद मुझे ऐसा लगता है वो जोन अगर मेरी लाइफ में आता नहीं तो मैं सीखती नहीं। वहाँ से निकलने के लिए भले ही वक्त लगाओ, बट कुछ अच्छा ही सीख के निकली हूँ मैं। आज कोई मेरा बेवकूफ़ मुझे मतलब उल्लू बना के नहीं निकल सकता, मैं इतनी श्योर हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई इंसान आ रहा है तो किस, और मैं वैसी हूँ भी नहीं। तो मुझे बस ये लगता है कि मैं शायद आज जैसी हूँ वैसे अगर तब होती तो वो होता नहीं, बट शायद वो होता नहीं तो आज जैसी वैसी होती नहीं। तो कोई एक कंसर्न अगर आप शेयर करना चाहो, जो आजकल की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके साथ गलत हो रहा है, कोई भी बहका लेता है उनको, कोई भी कुछ भी कर देता है, उनसे कैसे लाइक डील करना चाहिए, कैसे उनसे दूर रहना चाहिए, खुद को सेफ रखना चाहिए अगर आप? मैं बस इतना कहूँगी, जहाँ आपको एक सेकंड के लिए भी लगे कि गलत है, तो अगर आपकी अंतरात्मा या ये गट फीलिंग जो कहते हैं लोग, अगर कहे कि नहीं डेंजर है, तो आपको सुन लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, आपको लग पता होता है कि गलत होने वाला है, बट आप इतना किसी के प्यार में होते हो कि आप इग्नोर कर देते हो। बट शायद उसी समय आपको सुन लेना चाहिए। और मैं कहूँगी अगर आपके साथ टॉक्सिसिटी हो रही है, या कोई आप पे हाथ उठा रहा है, या कोई गालियाँ दे रहा है, तो उसको ना आप कभी कंटिन्यू मत करो, कि उसको इतना हक मत दो कि उसने दे दिया तो कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया। आप वहीं पे ख़त्म करो। जो इंसान एक बार कर सकता है वो 1000 बार भी कर सकता है। तो यही कहूँगी भाई कि दुनिया कितनी भी समझाए, आप बस दिमाग से अपने दिमाग खोल के चलो कि जो गलत है वो गलत है। तो शायद आपके साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा। हर वुमन के अंदर, हर औरत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर तो है ही, बस उस पावर को पहचानना है, और तो कुछ नहीं है। बट यही है, सबकी लाइफ की जर्नी अलग है और गलतियों से ही सीखता है इंसान, बट सीखना ज़रूरी है। अगर आप सेम गलती, मैं ये नहीं कहूँगी गलतियाँ होती नहीं है, मेरे से हो गई सेम गलती, मैं दूसरी बार भी करूँगी तो फिर गलत, एक गलती कर ली दूसरी करो यार, दूसरी गलती करो, बट फिर उसके बाद तीसरी गलती कोई और करो। गलतियाँ तो होती है लाइफ में। से हम माँ से ही पैदा हुए, तो किसी भी लड़की को हर्ट करने के पहले या कुछ भी करने के पहले सोचा करो कि हम भी किसी लड़की के पेट से ही पैदा हुए हैं, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो कोई कभी आपको, किसी को आपने पीट दिया हो, लाइक लपेट लगा दी हो, चपेट, लाइक
कि तू मेरे कपड़े के ऊपर कैसे ड्रेसिंग कर सकता है, तू मेरे ऊपर कैसे पैक फिशिंग कर सकता है, लाइक ऐसी कोई लाइफ में ऐसा कुछ कभी आपने? पीटा तो नहीं है मैंने, खैर हाँ गुस्से में धक्का वक्का देना वो हो गया है, बट ऐसे चपेट तो नहीं लगाई है कभी किसी को। क्या वाकया? वाकई ऐसी लड़ाई झगड़े में जब आप अपना आपा कभी खो देते हो या आप उस जोन में होते हो, बहुत गुस्सा होता है आपको उस टाइम, किसी टाइम पे तो ऐसा होता है कि दो इंसान के बीच में हाथापाई नहीं कहूँगी, बट धक्का दे दिया, दे दिया, वो मैंने किया है। बट अभी किसी को चमेट वमेट तो अभी तक खैर मारा नहीं है। पता है आजकल ना लोग समझ गए हैं, मैंने कई ऐसे लोगों के मुंह से सुना है कि उन्हें गर्ल चाइल्ड चाहिए। बहुत से लोग हैं ऐसे जो खुद कहते हैं कि मुझे लड़कियां चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, समझदार होती है लड़कियां, ऐसे नहीं लड़के समझदार नहीं है, बट आजकल लोग मानने लगे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पहले ऐसा था, शायद पहले इसलिए ऐसा होता था कि यार लड़की बोझ है, लड़की होगी बड़ी होगी शादी करवानी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा, खर्चा आ जाएगा, इसलिए लोग सोचते थे कि नहीं नहीं लड़की नहीं चाहिए। बट आज लोगों को पता है कि लड़की, वो डायलॉग तो है ही दंगल फिल्म का, हमारी लड़की लड़के से कम है के तो किसी भी चीज़ में लड़कियां कम नहीं है। आज लड़कियां अपने माँ बाप की जिम्मेदारी निभा सकती है, साथ साथ लड़की शादी के बाद इंडिपेंडेंट होकर अपने इन लॉस का भी सपोर्ट कर सकती है, अपने पति का भी सपोर्ट कर सकती है। तो आज की लड़की किसी पे बोझ नहीं है। तो वो लोग समझ चुके हैं कि जो लड़का कर सकता है वो लड़की कर सकती है, तो क्या अंतर है लड़के लड़कियों। आज आप कहाँ से आ रहे हैं आज तो देखो मैं एक ऑडिशन, मतलब घर पे ही बनाना था, खैर तो ऑडिशन बनाया, फिर तैयार होके, तैयार तो थी ऑडिशन के लिए, फिर यहाँ आई क्योंकि अभी नई जर्नी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए वापस से मेहनत करनी पड़ती है। एक्टर का ऐसा ही है, एक कुछ कर लिया उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, देन अगेन वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, ऑडिशन, लुक टेस्ट, मॉक शूट्स। तो जीरो से स्टार्ट मतलब आपके लिए चैनल कितना इंपॉर्टेंट करता है, जैसे स्टार प्लस, कलर्स, दंगल? नहीं, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पर्टिकुलर चैनल पे कुछ करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स अच्छा चैनल हो बेस्ट है, बट मेरे लिए रोल ज़्यादा मैटर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अच्छा प्ले करने को मिले या कुछ डिफरेंट प्ले करने को मिले तो मैं चैनल नहीं देखूँगी, मैं ले लूँगी। अगर दंगल का भी हो और मुझे लगे कि यार ऐसा रोल है जो शायद मुझे आज तक नहीं मौका मिला करने का और मिल रहा हो तो मैं कर लूँगी, क्योंकि एज एन एक्टर मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। तो आई वांट टू ट्राई डिफरेंट डिफरेंट रोल्स। तो अच्छे चैनल पे मिलता है तो वेल एंड गुड, बाकी तो ये नेगेटिव पे आपकी सुई आके अटक क्यों जाती है नेगेटिव रोल पे, लाइक? हुआ क्या था ना, मैं जब इंडस्ट्री में आई लोग मुझे पॉजिटिव रोल के लिए पूछते ही नहीं थे। एक तो मैंने कॉमेडी किया है, फिर मैंने नेगेटिव किया है, ये पहला शो है जिसमें मैंने इतना पॉजिटिव किया, हरिणी और सुपर पॉजिटिव, मतलब बहुत इमोशनल। अब तो पता ही है सबको कैसी थी हरिणी। तो एक मुझे था कि मुझे पॉजिटिव करना है, मैंने कर लिया, बट मुझे पता नहीं क्यों एक अंतरात्मा गट फीलिंग आती है कि अगर मैं इंडस्ट्री में वो एक बैंग गॉन फाड़ने वाला कुछ कर सकती हूँ तो शायद वो पॉजिटिव में नहीं, वो मैं नेगेटिव में ही कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए मेरे को करना है ऐसे कुछ ट्राई। तो वैसे बेसिकली आप घर पे अभी भी कहाँ, मुंबई में जहाँ भी रहते हो, तो घर पे खुद ही कुक करते हैं फिर, लाइक? नहीं, मम्मी है मेरी और हमेशा हेल्पफुल रही है, तो मैं सेट पे भी जाती थी, घर का खाना लेके जाती थी, तो मम्मा सुबह उठ के खाना वाना बनाना। मैं, ऐसा आता है मुझे सब कुछ, बट मूडी हूँ मैं थोड़ा खाना वाना बनाने के मामले में। मन कर गया तो बहुत कुछ बना दूंगी, नहीं मन किया तो नहीं बनाऊंगी। खाना आता है और मुझे शौक भी है, कभी कभी मन करता है कुछ नया खाने का तो यूट्यूब से देख के, आजकल तो सब कुछ इजीली अवेलेबल है, इटालियन, मैक्सिकन, कुछ भी आप यूट्यूब से देख के बना सकते हो। तो कभी कभी बनाती हूँ, रेगुलर नहीं। तो जब न्यू ईयर आ रहा था तो उस समय कोई रेजोल्यूशन बनाया था आपने कि नहीं यार इस बार तो मुझे ये करना है, जो कि हर साल टूटते हैं, सबके होते हैं, हाँ, 3-4 दिन में सब टूट जाते हैं? मैं न्यू ईयर आया था तो मैंने सोचा था कि मेडिटेशन करना स्टार्ट करूँगी एकदम सुबह 4 बजे उठ के। खैर टूट ही गया हो नहीं पाया सुबह 4 बजे उठना। लोरी की कोई याद है जो अभी मकर संक्रांति आ रही है? मकर संक्रांति मुंबई में तो इतनी है नहीं, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पतंगे कहाँ उड़ेगी। जो भी यादें मेरी नागपुर से है, वहाँ हर मकर संक्रांति पे सुबह 7 बजे उठ के लोग अपने छत पे वो म्यूजिक सिस्टम लगा के, फिर इतना सारा खाना, वो सब मोहल्ले की, समझ लो अगर एक घर है 4-5 परिवार मिलके मना रहे हैं या फिर रिश्तेदार मिलके मना रहे हैं और पतंगे उड़ा रहे हैं, तो वो सब वही की यादें। मांझे से हाथ काट रहे कि वो कट गया,
फिर मैंने देखा अपने घर पे मेरे भाई को मांझा वांझा भी बनाते थे, पता नहीं क्या डाल डाल के वो मांझा बनाते थे। और पतंग किसी की पकड़ ली तो वो अलग ही खुशी है, ऐसा लगता था वर्ल्ड कप जीत लिया। तो वो सब उधर की याद है। यहाँ तो मुंबई में इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है कि पतंगे कहाँ उड़ेगी, दिखती नहीं है। तो बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग का नाम लिया, आप जब विरार में रहते थे तो आप बिल्डिंग्स को जब देखते थे तो क्या फील करते थे कि लाइक यार कब हमारी लाइफ है होगी ऐसी, तो ये सपना आपका कब पूरा हुआ जाए? विरार में रह के मैं बिल्डिंग्स तो उधर भी इतनी बड़ी बड़ी नहीं थी। विरार में रह के मेरा सपना था कि मलाड तो आ जाओ यार, कभी ऐसा कुछ हो कि मलाड तक शिफ्ट हो पाऊँ। फिर मलाड आ गई, फिर कभी घूमती थी तो बिल्डिंग्स देखती थी, और कैसे बनाते होंगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और हमारे पास तो है नहीं है ऐसे, मतलब वो एक एक्साइटमेंट, कभी मुंबई देखा नहीं था तो देख के ही खुश हो जाते थे। फिर मलाड तक आई तो लगा कि यार बनारस से कभी ऐसा मौका है कि यार वन बेच के अपना खरीद सकूँ, अपनी फैमिली को यहाँ बुला सकूँ, बट धीरे धीरे चीज़ें होती गई बस। तो इतना बढ़िया हमने पॉडकास्ट शूट किया है, इसमें अगर पप्पा का नाम ना ले तो थोड़ा मजा नहीं आएगा। मोरिया, तो पप्पा को कितना, कोई कोई फास्ट कोई बॉस है? मैं पप्पा को बहुत मानती हूँ और पप्पा के पापा को भी बहुत मानती हूँ, मतलब शिव जी को। तो मेरे घर पे तो 7 साल हो गए गणपति जी आते ही है। मैंने सोचा था कि जिस दिन मैं खुद का तो नहीं, बट पहले मैं पीजी में रहती थी जैसे वनारके में, तो मैंने सोचा था अपना 1 BHK भी हो जाए, रेंट में इतना दे सकूँ। मुंबई में 1 BHK का भी रेंट कोई 40-50 से कम है नहीं, 35-40, अब तो 2 BHK भी हो गया। तो सोचा था जिस दिन होगा अपना घर, अपनी फैमिली आएगी, मैं गणपति जी रखूँगी। तब से मैं गणपति जी रख रही हूँ। और जब मेरे पास, अब तो खैर शूट की वजह से होता नहीं है, बट पहले जब जब टाइम मिलता था तो मैं हर ट्यूसडे या फिर 15 दिन बाद, महीने में एक बार सिद्धिविनायक तो मैं जाती ही थी। और अभी भी किसी नए चीज़ की शुरुआत होती है या कुछ ऐसा बर्थडे हो या कुछ स्पेशल हो तो मैं सिद्धिविनायक तो जाती ही जाती हूँ। तो पप्पा पे तो अटूट विश्वास है। और उनके जो पप्पा हैं उनके लिए कभी कैलाश मानसरोवर या फिर केदारनाथ, कभी ऐसा कोई? केदारनाथ का खैर मुझे अभी तक मौका मिला नहीं है, बट मैंने 7 शिवलिंग कवर कर लिए महाराष्ट्र में, गुजरात में। अभी जो 5 बचे हुए हैं वो थोड़े दूर दूर के हैं। मेरा मन है इस साल केदारनाथ जाने का और चढ़ के जाने का, तो देखूँ कोई साथ मिलता है तो मैं भी चल दूँ। तो शिव जी पे तो है ही, मतलब मेरा डेली रूटीन है, उठने के बाद पारस के शिवलिंग है मेरे घर पे, उनको जल चढ़ा के ही मैं घर से निकलती हूँ। और मैंने अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखा है, चाहे मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मैंने ग्रो ही किया है। तो है वो पावर, तो कुछ है आपके साथ, वो मैं मानती हूँ। ओके, चलते हैं बिग बॉस पे। बिग बॉस में मेरे दोनों अच्छे दोस्त हैं, चाहत, अविनाश, और क्यों दोनों के साथ मैंने शो किया है। बट शो के बाद चाहत से इतना कांटेक्ट में रह नहीं पाई मैं, अविनाश के साथ मेरा कंटिन्यू, मैं कांटेक्ट में थी। और उसकी फैमिली से भी मुलाकातें हुई, तो हम वी आर अ वेरी गुड फ्रेंड्स। तो अविनाश को मैं सपोर्ट कर रही हूँ बिग बॉस में, और खेल भी बहुत अच्छा रहा है। चाहत भी अच्छा खेल रही है, अविनाश भी अच्छा खेल रहा है, बट चाहती हूँ थोड़ा कि दोनों रहे टॉप तक, अविनाश जीत जाए। क्योंकि उसकी मम्मी ने क्योंकि उसकी मम्मी ने बोला है, अब मम्मी का कहना कैसे छोड़ सकती हूँ। मम्मी ने बोला मेरा बेटा जीतना चाहिए, मैंने कहा आंटी जीतेगा। तो कोई और रियलिटी शो जो आप फॉलो करते हो? अभी तक तो देखो 1.5 साल में इतना इसी में थी कि टाइम नहीं मिलता था। खतरों में कभी कभी फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि स्टंट हो रहे, ये हो रहा है, मैं थोड़ा एडवेंचरस टाइप हूँ, मुझे भी मज़ा आता है। जैसे दुबई गए तो पैराग्लाइडिंग कर लिया, कुछ कर लिया, तो मुझे मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। बस वो देखती हूँ यार, अगर मैं किसी दिन गई, ये क्रिपी को क्रॉली, ये सबसे बस डर लगता है। तो खतरों भी मैं थोड़ा बहुत फॉलो करती हूँ। बाकी ऐसा जैसा कुछ, आजकल तो यार इंस्टाग्राम पे इतना सब दिख जाता है कि कौन से शो में क्या हो रहा है, सब इंस्टा ही बता देता है, फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने टीवी सीरियल इतने साल कवर करके एक चीज सीखा है, लड़कियां या एक्टर या एक्ट्रेस जिस जिस सब्जेक्ट पे बात नहीं करते ना तो उनके मन में वही सब्जेक्ट होता है। तो अभी तक आपने एक स्पोर्ट जो है उसको अभी तक आपने छोड़ दिया है। हाँ, तो लाइक कोई आने वाला जो फ्यूचर आपका कोई स्पोर्ट से तो नहीं है, लाइक जिससे आप शादी करेंगे लाइक? आई डोंट माइंड। मतलब यस, वेलकम। अगर स्पोर्ट्स है तो ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स मैन है तो मैं करना नहीं चाहूँगी, आई डोंट माइंड। अगर मुझे जैसा चाहिए वो स्पोर्ट्स मैन है, किसी भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है तो अच्छा ही है, फिट होगा भाई। और क्या चाहिए। तो स्पोर्ट में कौन पसंद है आपको लाइक? स्पोर्ट में देखो, क्रिकेट में मुझे विराट कोहली पसंद है, वो भी बुक हो गया।
तो क्रिकेट में फॉलो करती हूँ। बाकी मुझे खुद बास्केटबॉल खेलना या बैडमिंटन खेलना ये सब अच्छा लगता है। मैं जब स्कूल में थी तब थोड़ा बॉक्सिंग वॉक्सिंग भी सीखा था मैंने। अभी बीच में कभी मौका मिला तो जिमनास्टिक सीखती हूँ। तो मुझे खुद भी ऐसा है, स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड हूँ, मज़ा आता है। ये सवाल थोड़ा सा हटके है। बॉलीवुड में इन दिनों बहुत नेपोटिज्म चला, लाइक जिस जो पवित्र रिश्ता आप शायद फॉलो करते थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है सुशांत सिंह राजपूत, मैंने बहुत काम किया उनके साथ भी। छिछोरे मैंने उनकी आखिरी फिल्म तक हमने शूट की है, जो आखिरी फिल्म था, अभी मेरे पास उनके साथ फोटो है, सेल्फी लिया मैंने। तो क्या टीवी में भी ये चीजें हैं, आपको लगता है? आपने इतने साल से काम किया है। नहीं, मुझे लगता नहीं है। देखो टीवी में ऐसा है क्योंकि टीवी में बहुत सारे आउटसाइडर्स काम कर रहे हैं। आप देखो टीवी में 90% आउटसाइडर्स ही है। तो टीवी में शायद इसलिए नहीं है क्योंकि फिल्में तो शायद साल की 10 बड़ी फिल्में बन रही है। फिर टीवी तो साल में 25-30 शो आ रहे हैं और आजकल इतने चैनल्स आ गए, इतने चैनल आ गए। तो एक्टर्स तो चाहिए ना, कितना ही नेपोटिज्म हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो ऑफकोर्स मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे टीवी में, अगर मैं टीवी प्रोड्यूसर हूँ तो चाहे उन्हें टीवी करना हो, फिल्म करना हो, मैं तो सपोर्ट करूँगी ही अपने बच्चों को। बट टीवी में इसलिए मैं कहूँगी कि नहीं है क्योंकि बहुत सारे आउटसाइडर्स हैं टीवी में। बस बहुत सिंपल चीज़ है, आप ऑडिशन दो, इतने सारे रोल्स हैं, जिस रोल में आप फिट हो रहे हो, परफेक्ट जा रहे हो, आप कास्ट हो जाओगे अगर आपने अच्छा ऑडिशन दे दिया। और हाँ, लुक वाइज अगर उन्होंने अपने माइंड में सोचा हो कि लुक वाइज ऐसी लड़की मुझे चाहिए और आप कहीं ना कहीं मिलते हो उससे, तो आप कास्ट हो जाओगे। तो टीवी में तो मुझे आज तक नहीं लगा कि नेपोटिज्म है। जब आपको ऑफर होता है तो आप क्या सोच के उसको चूज करते हो, लाइक क्योंकि आजकल के कलर्स को, स्टार हो, बड़े बड़े शो 2 या 3 महीने में कोई कोई शो ऑफर हो जाते हैं, तो उस समय तो पूरा टीम हिल जाता है। देखो पहले तो आपको पता ही नहीं होता है कि कौन सा शो चलने वाला है, कौन सा शो नहीं चलने वाला। अब घूम का था, ऐसा था क्योंकि घूम ऑलरेडी चल रहा था तो पता था क्या चलता हुआ शो है, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आप अगर कोई नया शो आप स्टार्ट करते हो तो वो तो आपको भी नहीं पता कि शो चलेगा 2 महीने चलेगा, 4 महीने चलेगा, 4 साल चलेगा। तो वो तो कभी माइंड में आता ही नहीं है। आप कोई भी शो साइन करते हो, अगर आपको कोई कैरेक्टर पसंद है, अच्छा है, आपने साइन कर लिया, उसके बाद तो वो भगवान भरोसे चले ना चले, ऑडियंस को पसंद आए ना आए, हर शो की एक अपनी डेस्टिनी है, हर एक्टर की अपनी डेस्टिनी है। और अभी तक तो मैंने जैसे कहा कि बिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, इतना तो हिम्मत ही नहीं थी भाई कोई चलती हुई अपॉर्चुनिटी आ रही हो और मैं मना करूँ कि नहीं नहीं, क्योंकि कोई सिल्वर स्पून लेके तो आप नहीं आए हो। तो मेरे लिए था जो जो काम मिलता गया मैं करती गई। अब थोड़ा सा जब मुझे ऐसा है कि हाँ मेरे पास सर्वाइवल के लिए इतना है कि शायद मैं अगर 7-8 महीने ना करूँ तो इतना फ़र्क ना पड़े, तो अब मैं थोड़ा सोचती हूँ। अब तक तो मतलब जो आ रहा था मैं ले रही थी, अच्छा ये भी मिल रहा है मैं कर रही हूँ, क्योंकि मिलना मुश्किल है एक तो, और मिल रहा है और छोड़ दूँ तो वो हिम्मत ही नहीं थी। क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं कि भाई पैसे से बहुत स्ट्रांग है कि नहीं भी करो चलो, ये नहीं वो नहीं तो चल जाएगा वाला। अब मैं थोड़ा सोचती हूँ, अब कुछ मुझे लगता है कि नहीं ये इससे बेटर शायद मिल सकता है, तो अब मैं थोड़ा मना करने लगी हूँ कि नहीं ये नहीं करते, नेक्स्ट टाइम कुछ हाल देखते हैं। फिलहाल में कोई आपने स्क्रिप्ट जो आई हो आपने मना किया हो, कोई मतलब चैनल आपके लिए मैटर नहीं करता, राइट? ये आप कहना मैं ऑफकोर्स मैं चाहती हूँ स्टार कलर्स अच्छे चैनल पे, जी पे, अच्छे चैनल पे अच्छा शो मिले। बट मैं यही कह रही हूँ कि अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर कोई छोटे चैनल, वैसे तो ऐसा छोटा है नहीं, दंगल की भी आज जीआरपी ऊंची है, रूरल एरिया में दंगल भी बहुत चल रहा है, न्यूयॉर्क में दिख रहा है, तो छोटा बड़ा ऐसा कुछ है नहीं आजकल। तो भाई टीवी से ज़्यादा यूट्यूब, फ़ोन की भी टीआरपी है, फ़ोन पे लोग कुछ वेब सीरीज़ बना रहे हैं उसकी भी टीआरपी है, तो आजकल वो मैटर नहीं करता चैनल। तो यही है कि अच्छा जहाँ रोल मिलेगा, मुझे लगेगा कि भैया यहाँ से कुछ बढ़िया मैं कर सकती हूँ या दिखा सकती हूँ कुछ डिफरेंट, जिससे लोग मुझे पसंद करें, तो मैं तो करना ही चाहूँगी। तो चलिए, मैडम से बहुत बातें हो गई और मैडम के पास इतनी चीजें हैं बताने के लिए कि ये बताने बैठे तो शायद महीनों भर हम पॉडकास्ट करेंगे। और क्योंकि इंसान जब जमीन से जुड़ा होता है ना, तो उसके बाद पूरा आसमान होता है। जब वो जमीन से जुड़ा होता है तो पूरा आसमान होता है बताने के लिए। तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आपके साथ पॉडकास्ट शूट करें तो वो आप किसी बड़े शो में रहें, और तभी भी हम बुलाएं तो अभी भी आप आ जाइए। पक्का पक्का। तो एक प्यारा सा मैसेज अपने फ्रेंड्स के लिए। हाय, दिस इज अंकिता खरे एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन अपनी कहानी ग्लिटर एंड ग्लैमर मीडिया पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।